वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात हुई है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में पुरवकार जोहराना दिया। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सालमियत, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया। मुश्तरका एक्शन प्लान 2024 ta 29 पर दस्तखत को अहम इक़दाम करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर बराए सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ सनत, ज़राअत, तिजारत, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कानकनी और मादनियात में दो तरफा ताउन को मज़ीद गहरा करने के पाकिस्तान के विजन का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने CPEC को पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का मरकज़ी सतून करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने CPEC के फ़ेज़ 2 में इसकी मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे को सराहते हुए चीनी वज़ीर ने इस बात पर जोर दिया कि चीन पाकिस्तान को एक कहानी भाई और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर समझता है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को ताउन और इश्तराक की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए चीन के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कतर। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद फौजी ताउन से मुतल्लिक आला कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत के लिए कतर गए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन अली अल सानी ने मुलाकात की है। जनरल साहिर शमशाद से दिफाई उमूर के वजीर लेफ्टिनेंट जनरल जासिम मोहम्मद अहमद की भी मुलाकात हुई है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने दोनों ममालिक में तारीखी बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया है। मुलाकातों में इलाकाई सलामती, इलाकाई और आलमी सतह पर पुरअमन के लिए मुश्तरका आज़म का इआदा किया गया है और कतर की अस्करी और सिविल क़यादत ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया है। कतरी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानी और पेशा वराना महारत को भी सराहा है। पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी और मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी आलमी उफ़क़ पर कामयाबियों की नवीद। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी तरजीहात में तब्दीली आई और इसका झुकाव भारत के बजाय पाकिस्तान की जानिब वाज़ेह है। पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुश्तरका मफादात की हम आहंगी मज़ीद बेहतर हो गई है। अमरीका भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। गुज़श्ता कई सालों से भारत अमरीकी तरजीहात में शामिल था, मगर अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। मई 2025 में पाक भारत तनाज़े ने एटमी तसादुम के खदशात को बढ़ा दिया। अमरीका ने पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा किया। गुजरात में दूसरे रोज भी अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। बरसाती और सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है। गलियों में 5-5 फीट तक पानी जमा है। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फ़हद बशीर मोहल्ला शाह हुसैन में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फ़हद, बताइएगा इस मोहल्ले की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज देखिए, गुजरात शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल आज दूसरे रोज़ भी बरकरार है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पर बुरी तरह मुतासर हुआ है। कारोबारी मराकज़ बंद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला शाह हुसैन में। कल जो है बारिश के बाद देही इलाकों में पानी की मिकदार तो ज़्यादा हुई है, लेकिन जो शहर है गुजरात शहर, तो इस वक्त मुकम्मल जो है वो पानी में डूबा हुआ है। लोग जो है काफ़ी परेशान हैं और इसके अलावा घरों की छतों पर लोग महसूर हैं। कैमरामैन इस साइड पर भी आपको दिखा सकता है कि ये रोड भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी है। ये एक मार्केट है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद। आप देख सकते हैं कि किस तरह मोटरसाइकिल जो है वो इस पानी में गिर रहे हैं। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह यहाँ पर लोगों का मुतासर हुआ है। आप वो देख सकते हैं, कैमरामैन कामरान से मैं कहूँगा वो दिखाए। वो देखें, बोर्ड पे जो है वो रेस्क्यू 1122 के लोग खवातीन को जो है वो इस मोहल्ले से बाहर निकाल कर उन्हें जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। गुजरात शहर की इस वक्त यही सूरत हाल है। और यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया उनके इलाकों से फौरी तौर पर पानी का जो निकास है वो यकीनी बनाए, ताकि जो उनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी, हाई कमीशन की तरफ से इंडस वाटर कमीशन को एक और मुरासला मौसूल। मुरासले में कहा गया, दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड कादराबाद और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद पर पानी की आमद
5,30,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। हेड खानकी पर पानी का बहाव 4,68,891 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। चिनोट में पानी के बहाव में इजाफा 4,94,190 क्यूसेक है। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड सदनाई और गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,35,000 क्यूसेक है। इसके साथ साथ हेड सुलेमानकी पर भी पानी का बहाव 1,32,492 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि दरियाई सैलाबी सूरत हाल है, जिसके मुतालिक आपको आगाह किया। देहातों में भी नुकसान हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, जुल्करनैन ताहिर, ज़ैनब गर्देजी, ज़ियाउल हक शहजाद। तो सबसे पहले जुल्करनैन ताहिर, आप बताइएगा, पीर महल में मौजूद है, वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इर्द गिर्द के देहातों की क्या सूरत हाल है और यहाँ पर इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है? ये मौजा काठिया हेड सदनाई से मुल्हिका इलाका है, दरियाई रावी है और इसमें भी सैलाबी सूरत हाल है। न सिर्फ मौजा काठिया बल्कि इससे मुल्हिका जितने भी देहात हैं, मौजा जात हैं, चकूक हैं, तमाम इस वक्त ज़ेरे आब आए हुए हैं। अब खुशाइंद बात यह है कि हेड सदनाई पर पानी का बहाव जो है वो कम होता जा रहा है। वाटर लेवल जो पीक वाटर लेवल गुजरा है वो 1,91,000 क्यूसेक है, जबकि इसकी कैपेसिटी 1,50,000 क्यूसेक है। अभी जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक हेड सदनाई पर पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक तक कम हो चुका है, यानी 1,30,000 क्यूसेक पर अभी चल रहा है। तो जो इलाकों में रिहायशी इलाकों में मौजाजात में पानी पहुंचा था वो भी अब कम होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी मुकम्मल तौर पर बहाली के लिए कई रोज़ बल्कि कई हफ्ते भी लग सकते हैं। इन इलाकों में मुकम्मल तौर पर बिजली बंद है, पावर कट ऑफ है, जिस वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात हैं। लेकिन सैलाबी सूरत हाल का जो बड़ा ख़तरा था वो अब इस इलाके से टल चुका है और अभी तक हेड सदनाई से 1,31,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जो मज़ीद कम होने का भी उम्मीद की जा रही है। अभी तक बड़ा सैलाबी रेला आने का कोई अंदेशा नहीं है, ताहम ये पानी जो 1,91,000 क्यूसेक पर गुजरा है, इससे सैकड़ों देहात मौजाजात ज़ेरे आब आए हुए हैं। ठीक है जुल्करनैन, ज़ैनब की जानिब बढ़ते हैं। मुल्तान शेरशाह से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? ज़ैनब, आप सुन पा रही हैं? चलें उच्च शरीफ का रुख कर लेते हैं। ज़ियाउल हक शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद ज़ैनब की जानिब आ जाएंगे। ज़िया, आप बताइएगा, आप किस मकाम पर मौजूद हैं? यहाँ पर कितनी तबाहकारियाँ हो चुकी हैं सैलाब के बायस और अभी जो पीछे की सूरत हाल है वो क्या है? जी, मैं इस वक्त हेड पंजन से, ये मुल्हिका इलाका है, बस्ती लाशारी बलोच, मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ। हेड पंजन पर इस वक्त पानी के बहाव में तेज़ी आ रही है। पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से बढ़ चुकी है। पानी के तेज़ बहाव और प्रेशर के बायस यहाँ पर जो करीबी मज़ीद इलाके हैं ज़ेरे आब हो चुके हैं, जिनमें बस्ती लाशारी बलोच है, बस्ती मक्खन बेला, नूरपुर जदीद, बस्ती मखड़ाली और यहाँ पर पीछे मखनू की एक बस्ती है वो सरवराबाद की है, वो शदीद सैलाबी लपेट में है और कारपेट रोड्स भी हैं वो भी सैलाबी पानी में बह चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों एकड़ पर रकबा पर खड़ी जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर भी मुंतकिल हो रहे हैं। रेस्क्यू टीमें भी उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। इसके अलावा अगर हेड पंजन पर जो पानी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो अब यहाँ पर तेज़ी से पानी में इजाफा शुरू हो चुका है। यहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग जारी है, क्योंकि पंजन बैराज और दीगर जो शहरी इलाके हैं उनको बचाने के लिए अगर पानी जो है वो ज़्यादा 5-6.5 लाख से ज़्यादा यहाँ आमद होती है तो यहाँ पर एक पॉइंट है मड वाला, वहाँ पर ज़ियाउल हक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ज़ैनब गर्देजी, आप बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है, खास तौर पर अगर हम दरिया चनाब की बात करें और इसके साथ साथ शेरशाह पर बनाए गए जो हिफाजी बंद है उनके टूटने का भी खदशा जाहिर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब पर अगर पानी की सूरत हाल की बात करें तो जो हेड त्रिमू से पानी का अखराज हुआ था 4,85,000 क्यूसेक का, उसके बाद कई नशेबी इलाके जो थे वो ज़ेरे आब आ गए थे और जो हिफाजती बंद बनाए गए थे, अकबर बंद हेड मोहम्मद वाला पर और शेरशाह बंद जो बनाया गया था, उसको तोड़ने का भी एक खदशा जाहिर किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, क्योंकि जो पानी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। हाजीपुर है, बख्श वाला है, मौजा संदेला है, उसके अलावा बस्ती
अलमदारी है, कोटला सादात समेत कई जो मौज़ात और बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। और इस सिलसिले में अगर ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयों की बात करें तो ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। 25 के करीब एमरजेंसी फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। तमाम तर बुनियादी जो सहूलियात हैं वहाँ उनको फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में इंखला के अगर अमल की बात करें तो इंखला का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 5,64,000 से ज़ायद जो अफराद का इंखला है वो कर लिया गया है। और उसके अलावा 23,000 से ज़ायद जो मवेशी हैं उनको भी रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। लाइफ स्टॉक का महकमा भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और मवेशियों की जो वैक्सीनेशन का अमल है वो भी शुरू कर दिया गया है। महकमे सेहत की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप्स लगाए गए हैं और वहाँ पर जो जुल्करनैन, ज़ैनब और उज शरीफ से हमारे रिपोर्टर्स आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलवक्त बहुत